हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 जुलाई 2022। तो आज दिन भर के हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में योगी सरकार प्रदेश के करीब 55 लाख निर्माण श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी सौगात देने जा रही है। श्रम विभाग में पंजीकृत इन श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा से कवर किया जाएगा। इसके तहत उनके गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। वहीं श्रमिकों के कल्याण के लिए यूपी सरकार ने खजाना खोल रखा है। सरकार श्रमिकों को तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा योजना के तहत उन्हें 12,000 रुपए दे रही है। बीमा कवर के लिए गोल्डन कार्ड बनाने का विशेष अभियान 25 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जो स्वतंत्र दिवस की पूर्व संध्या अर्थात 14 अगस्त तक चलेगा। 11 अगस्त से यह कार्ड वितरित किए जाएंगे। सरकार की इस पहल से गोरखपुर बस्ती मंडल में 3.98 लाख श्रमिक लाभान्वित होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीर सामने आती है जो कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। इसी बीच अब पूर्णिया जिले से एक मामला सामने आया है जहां युवक शराब पीकर जमकर हंगामा करते दिख रहे हैं। वो नशे में इतना धूत था कि लोगों को भद्दी भद्दी गाली दिए जा रहा था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को धर दबोचा। मामले से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पूर्णिया समाहरणालय कैंप में डीएम एसपी ऑफिस के साथ कई दूसरे ऑफिस भी है, लेकिन यहां उस वक्त खलबली मच गई जब शुक्रवार दोपहर पूर्णिया कलेक्टर परिसर में एक शराब नशे में धूत होकर हंगामा करने लगा। शराबी युवक ने खुद ही पहचान पूर्णिया के मधुबनी दुर्गा स्थान के रहने वाले 48 साल के अजित कुमार दास के रूप में कराई गई है। पुलिस को मौके पर देख वो 1 2 3 होने लगा। हालांकि पुलिस की तत्परता से उसे पकड़ लिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई में कुख्यात नक्सली पिंटू राणा और करुण दी ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। 2 दिन से दिन भर नक्सली पिंटू राणा के सरेंडर की चर्चा पर अब विराम लग गया है। जोनल कमांडर पिंटू राणा के हथियार डाल देने को लेकर कई दिनों से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक अपने आतंक का जाल फैलाने वाले दुर्दांत नक्सली पिंटू राणा के सरेंडर की पुष्टि एएसपी अभियान ओम प्रकाश सिंह ने की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों 3 नक्सली सरेंडर के करने के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था कि एक बार नक्सली कमांडर सरेंडर करने वाला है, लेकिन अब इस सूचना पर मुहर लग गई है। पिंटू राणा और बिहार और झारखंड दोनों राज्यों ने इनाम रखा था कि पिंटू का आतंक बिहार के अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी रहा है। नक्सली संगठन में उनका कद काफी बड़ा रहा। जानकारी के मुताबिक झारखंड में पिंटू राणा के ऊपर 5 लाख तो बिहार में 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि पिंटू राणा की पत्नी भी दुर्दांत नक्सली है और उस पर भी भारी इनाम घोषित किया था। पिंटू राणा की पत्नी करुणा ने भी सरेंडर किया है। दोस्तों बात करते हैं कि शुक्रवार को सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित होते ही कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल हो गया था। जो सफल छात्र हुए वो अपने अगले टारगेट में लग गए, लेकिन जो असफल हुए या जिनके नंबर मार्क्स कम आए हैं वो छात्र डिप्रेशन में ना जाए, उनके लिए एक आईएएस अफसर ने अपनी 10वीं के नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसमें उनकी 44% बने थे। भारतीय प्रशासनिक के सेवा के अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के मार्क्स शेयर करते हुए ट्वीट किया। अवनीश 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 3rd डिवीजन यानी तृतीय श्रेणी से पास हुए थे। उन्होंने 44.7% अंक प्राप्त किए थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सीडीएस और सीपीएफ में वह फेल हो चुके थे। इसके बावजूद वो आईएएस अफसर चुने गए और उन्हें 1999 में छत्तीसगढ़ कैडर मिला। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के वैशाली में दिन दहाड़े बैंक कर्मी से लूट का मामला सामने आया है। जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों ने बढ़े हुए मनोबल का परिचय देते हुए दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार हथियारबंद 3 अपराधियों ने 13,50,000 रुपए से ज्यादा के लूट किए। बताया जा रहा है कि पातेपुर स्थित भारत फाइनेंस बैंक के कर्मी 13,50,000 रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। एक कर्मी प्रफुल्ल कुमार गुप्ता बाइक चला रहे थे और दूसरा कर्मी रुपए से भरा बाइक को लेकर बाइक के पीछे बैठा हुआ था।
दोस्तों बात करते हैं कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो अभी किसी गठबंधन में नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो ना तो एनडीए के हिस्सा है और ना ही गठबंधन के है। कहा कि कई मंचों से लगातार वो कह चुके हैं कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। कहा कि लोजपा रामविलास अकेले चलने की नीति पर काम कर रही है। चुनाव के वक्त गठबंधन पर चर्चा होगी। ये पूछने पर कि वो एनडीए में जाएंगे या गठबंधन में, चिराग ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है किस गठबंधन में जाएंगे, महत्वपूर्ण यह है कि जिस गठबंधन की सरकार बिहार में है, जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनकी हालात खराब है। चिराग ने मीडिया के साथ बातचीत में बिहार में बढ़ते अपराध पर रोष जताया है। दोस्तों बात करते हैं कि ज्वार को पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का मुख्य फसल माना जाता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ फसल पैटर्न में बदलाव आ रहा है। फिर किसान कम लागत पर अधिक उत्पादन देने वाले फसलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सोलापुर जिले के मंगलवेढा से मालदान ज्वार को इसके उत्पादन, गुणवत्ता और अच्छे स्वाद के कारण जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बावजूद खरीफ सीजन में ज्वार की जगह किसानों ने सोयाबीन की खेती पर जोर दिया है। अब सोयाबीन के बुआई क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। तस्वीर से पता चलता है कि ज्वार के खेत पर अब सोयाबीन का कब्जा हो चुका है। किसान भी अब व्यावसायिक खेती पर फोकस कर रहे हैं। बाजार की मांग और उत्पादन लागत को देखकर ही फसल प्रणाली को महत्व दे रहे हैं। ज्वार की कीमत और अधिक मेहनत को देखते हुए किसान अब सोयाबीन और कपास की बुआई पर ध्यान दे रहे हैं। जीआई टैग प्राप्त क्षेत्र में ज्वार के लिए बाजार उपलब्ध भी नहीं है और ज्वार की खेती में इतना मुनाफा भी नहीं मिल रहा था। यही कारण है कि किसानों ने सोयाबीन को प्राथमिक दी है। उन्हें बड़ी मेहनत से होने वाली फसलों में आमदनी बहुत कम हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों ने सोयाबीन को तरजीह दी है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रदेश में मानसून धीरे धीरे असर दिखा रहा है। शुक्रवार को बिहार के ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज शनिवार को प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन 4 जिलों में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सुपौल शामिल है। इसके साथ ही 16 और जिलों में शनिवार को मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक मौसम की बात करें तो प्रदेश में वर्षा के आसार है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में अगले 2 से 3 दिनों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन की भी संभावना है। दिशा निर्देश दिया गया है कि इस मौसम को देखते हुए लोग सतर्क और सावधान रहे। यदि खुले में होते किसी पक्के मकान में जाए, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लोग अब 2 दिनों तक ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। दरअसल शनिवार और रविवार को ऑनलाइन कर्फ्यू होने जा रहा है, जिसके कारण सरकारी विभागों के वेबसाइट 2 दिनों तक बंद रहेगी। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को स्टेट डेटा सेवाएं भी बंद रहेगी। इसके अलावा जिलों के ऑफिस या विभाग के सभी ऑनलाइन काम बंद रहेंगे। दरअसल इस दौरान सभी उपकरणों की जाँच होगी, जिसके बाद इससे जुड़ी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य के सभी विभागों, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और एसपी को लेटर लिखा है और ऑनलाइन कर्फ्यू की जानकारी दी। इसके मुताबिक सरकारी विभागों की वेबसाइट शनिवार और रविवार को बंद रहेगी। गौरतलब है बिहार में 44 सरकारी विभाग है। लोगों को इन विभागों से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए होती तो ये सबसे पहले इनके वेबसाइट को चेक करते हैं। यहाँ लोगों को कई जानकारियां ऑनलाइन ही मिल जाती है, लेकिन अब 2 दिनों तक वेबसाइट बंद रहेंगे। साथ ही इनके जरिए होने वाली गतिविधियां भी संचालित नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप सरकारी पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो रविवार रात को या सोमवार की सुबह ही कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए रात्रि भोजन का मेजबानी की। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस विदाई समारोह में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुए। कोविंद का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस फेयरवेल डिनर के लिए काफी भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर पद्म पुरस्कार विजेताओं सहित देश के सभी हिस्सों से कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। एक सूत्र ने कहा कि यह रात्रि भोजन बहुत ही शानदार था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य कार्यक्रम में मौजूद थे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी को बच्चों से सीखने की सलाह दी है। दरअसल राहुल गांधी अपने ट्विटर पर सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट जारी होने पर सफल हुए विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इसमें उसने 10वीं और 12वीं की जगह 12वीं और 12वीं लिखा था। इस ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेते हुए बिहार भाजपा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने सीबीएसई बोर्ड से पास हुए बच्चों को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि सीबीएसई कक्षा 12वीं और 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके भविष्य के सभी प्रयासों में अपार सफलता की कामना करते हैं। बिहार भाजपा ने राहुल गांधी के इस ट्वीट पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, राहुल गांधी जी 10वीं और 12वीं होता है, 12वीं नहीं पता था तो बच्चों से पूछ लेते। ऐसे कमेंट करने की क्या जरूरत थी आपको। दोस्तों आज का न्यूज़ यहीं तक, मिलते हैं अब कल की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ।